91 is from chemical bonding. He2 molecule is unstable क्योंकि उसका bond order 0 होता है, so it does not exist. So answer for this question is A. 92 is from equilibrium chapter. ये exactly example उठा लिया गया, copy paste, आंसर भी different नहीं है. 2 into 10 to the power minus 13. So answer is A for this question. We will see this question when we will do the chapter equilibrium. Question number 93 is from P block class 11. CO2 solid फॉर्म में उसको बोलते हैं ड्राई आइस, और उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोज़न फूड. एंड द सेकंड इंफॉर्मेशन इज 26 membered rings और 26 membered ring 26 membered rings एंड 12 5 membered rings होती हैं. ये जो कौन सा है अपना बक मिनिस्टर फुलरिन में, उसी के बारे में ये बात की गई है. सो इन दो इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन हो जाएगा. द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर सी एंड डी बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, जो मैंने आपको अभी बताई. CO2 गैस बोल रहा है कि यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम, सो इट इज़ नॉट CO2 गैस, इट इज़ CO2 solid which is called dry ice. And the second structure C60 Buckminster fullerene contains 12 6 carbon rings and 25 carbon rings. So आपने अभी देखा कि ये 26 membered rings होती हैं, नॉट 12. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. 94 इज फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और यू कैन पुट इट इन thermodynamics also, wherever you want to put. I mean not thermodynamics, natural log of K, ये इक्विलिब्रियम से भी हो सकता है. so wherever you will put डेल्टा जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होता है ये आपको बताना है. सो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, नथिंग एल्स. सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई किया है. 2019 क्वेश्चन नंबर 57 आपको इट इज़ 53 यार. क्वेश्चन नंबर 53 एंड 2019 ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो एग्जाम्पल दिया है उसके पास ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. क्वेश्चन नंबर 95. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए, रीमर टाइमन रिएक्शन. इसमें जो CHCl2 है उसको जब OH माइनस के साथ ट्रीट किया गया, सो द रिएक्शन हैपन समथिंग लाइक दिस, CHCl. सो इन दोनों Cl को रिप्लेस कर दिया OH ने, समथिंग लाइक दिस, एंड 2OH ऑन सेम कार्बन आर अनस्टेबल. सो इससे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इससे एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड. So answer for this question is C. It is CHCl2 which when reacted with OH minus source gives benzaldehyde like this. and ये जो concept है कि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, ये आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मिल जाएगा. and from here you can interpret also. so answer for this question is C. ये बायोमोलिक्यूल्स में जहाँ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ग्लूकोज की, वहाँ मिलेगा आपको ये. 96 इज़ फ्रॉम पीरियोडिसिटी चैप्टर. आपसे नाम पूछा गया है अबोव 100 जो एलिमेंट्स होते हैं उनके. सो रोंटजेनियम
इसका जो नाम ये 111 एलिमेंट का नाम है अन अन अनइयम। इसका रोंटजेनियम होता है, नोट डार्म स्टेड, हाँ या स्टैडिटियम। सो इनकरेक्ट बताना आपको इसमें। सो डी इज़ इनकरेक्ट। इसको याद रखने की एक ट्रिक मैंने बनाई है बिकॉज ये 2020 में आ गया, सो याद तो रखना पड़ेगा। सो आई हैव मेक अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। सो या क्योंकि ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये हमको बहुत परेशान करते हैं, इनके बनाई हुई थ्योरीज और बाकी सब फॉर्मूलाज हमको रटने पड़ते हैं। सो उनका रिवेंज लेने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मेंडल नो ला। सो भाई मेंडल जितने तूने ला बनाने थे बना लिए, अब नहीं बनाएगा। मेंडल नो ला रदरफोर्ड डूबा इन सी, या डूबा इन सी, यहाँ से इन आएगा। ही विल मेक नो मोर लॉज फॉर अस नाउ। मेंडल नो ला रदरफोर्ड डूबा इन सी। बोहर हंस मत डार्लिंग, ये उनके दो के साथ जो हुआ उसे देखकर हंसने लगा बोहर। सो नाउ यू आर सेइंग हंसो मत, तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। बोहर हंस मत डार्लिंग, रोएगा सुन के नहीं मिलेगा लेमन 10 ऑरेंज मेरे पास। सो आपके पास एक लेमन है और 10 ऑरेंजेस है जो आप इन तीनों साइंटिस्ट को नहीं देने वाले। सो आप बोर को बोल रहे हो कि आप हंसो मत, आपको ना तो एक भी लेमन मिलेगा और ना 10 ऑरेंज मिलेगा। सो दिस ट्रिक आई हैव मेड टू रिमेंबर द एलिमेंट्स अबोव 100। You can definitely see this trick and learn them. Question number 97 is from solid state. इसमें डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया। रेडियस ऑफ बी सी सी सेल होती है रूट अंडर रूट 3/4 टाइम्स ऑफ ए इज एज लेंथ। ये सॉलिड सेट में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 19 में। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें आप सिर्फ ये दोनों पता लगा लीजिए कि वाटर में और एचएफ में डाइपोल होता है। आपसे पूछा है जीरो डाइपोल मोमेंट किस में होगा। सो वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड इन दोनों में तो होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी बाय एलिमिनेशन। ऑफ कोर्स दिस इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 99, इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है। सो इट इज़ ऑक्सीजन। यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ हेयर। क्वेश्चन पेज नंबर 87। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन 3.38 इज़ प्रेफर्ड एंड 3.38 में ऑक्सीजन बन रहा है एनोड पे। Question number 100. It is from the chapter aldehydes and ketones। जो टर्शरी अल्कोहल होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ओके सॉरी कीटोन्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो टर्शरी अल्कोहल हमें मिलता है। यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। Reaction between acetone means a ketone and Grignard reagent produces tertiary alcohol. So answer for this question is C. And a similar question has been asked in 2021, question number 58 101। This is the easiest question you will see in this paper। आपसे परोक्साइड लिंकेज पूछिए किस में होगी और यहाँ पे परोक्सो लिख दिया है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। विच अमीन विल गिव कार्बोलामाइन टेस्ट। सो प्राइमरी देगा भाई, प्राइमरी अमीन के लिए होता है कार्बोलामाइन टेस्ट। इट इज़ फ्रॉम अमीन्स चैप्टर
Carbamide test is used as a test for primary amines. So answer for this question is A 102A. 103 आपसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछी है Cr2+ की. सो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा डी ब्लॉक डी एंड एफ ऑफ एलिमेंट्स में मैग्नेटिक मोमेंट का Cr2+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है. ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो पुटिंग द वैल्यू द आंसर इज √24 विच इज़ अराउंड 4.9. Question number 104. It is a direct copy paste question of NCERT example of the chapter thermodynamics. आपको ये exact question यहाँ मिल जाएगा. So answer for this question is C. We'll see this question when we'll do thermodynamics. 105 is from solutions chapter. इसमें आपसे डेल्टा TF पूछा है जो कि होता है KF/M. KF की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में और M की भी. पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C. या दिस formula is on page 52 of the chapter solutions. 106. It is based on example 3.10 of chapter electrochemistry. इसमें आपको खाली इतना पता करना है इस एग्जाम्पल से कि मेटल पे जितना चार्ज होता है उतने ही नंबर ऑफ फैराडे लगते हैं उसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए बाय इलेक्ट्रोलिसिस. सो Cu के ऊपर Cu2+ के ऊपर 2+ चार्ज है तो 2 फैराडे लगेंगे उसके 1 मोल यानी 63 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए. अप्लाई द कंसेप्ट हेयर. CaCl2 में मेटल का जो चार्ज है वो 2+ है. सो 2 फैराडे लगेंगे इसका 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए यानी 40 ग्राम विच इज़ मोलर मास डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे लगेंगे. सो 20 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए लगेंगे 1 फैराडे. नंबर ऑफ फैराडे हिसाब से पूछा गया था इस क्वेश्चन में. 107 is from aldehydes and ketones. रिएक्शन बिटवीन बेंजोल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन. ये डायरेक्ट रिएक्शन गिवन है NCERT में. बेंजोल्डिहाइड और एसिटोफिनोन इन दोनों के बीच की रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D here. 108. It is from organic chemistry chapter paper chromatography. एग्जाम्पल होता है partition chromatography का. You can remember it from this paper partition. So partition chromatography का एग्जाम्पल होता है paper chromatography. 109. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. उससे क्या होगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आपको मिल जाएगी. नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. सो अगर रिएक्शन मिक्सचर में हम रिएक्टेंट्स का नंबर इंक्रीज़ कर देंगे तो रिएक्टेंट्स के ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज़्यादा होने लगेंगे. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ D. कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी. एंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ ओनली आपको कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 143 मिल जाएगा. 110 is from solutions chapter. You can put it in states of matter also. ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 78 में. इसमें डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर यूज़ किया जाएगा. पार्शियल प्रेशर मोल टोटल आपसे पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. सो वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर इज गिवन टू बी 27 बार
एंड मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। सो 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, 7/28 इसके मोल्स हो गए। 8 ग्राम ऑफ ऑर्गन आपको मोलर मास भी गिवन है, सो इसके मोल्स हो गए 8/40। आप सोल्व कीजिए इसको, आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, इंटू 27 कीजिए, आपको पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा नाइट्रोजन का, कमिंग आउट टू बी 15 बार। क्वेश्चन नंबर 111 करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। सो इट इज़ लाइन ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम द चैप्टर मेटलर्जी, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। 1-1-12 is based on an example of NCERT in organic chemistry chapter। आपसे पूछा है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, रीज़न पूछा है। सो हाइपर कंजुगेशन इसका रीजन होता है। यहाँ देखिए टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। इसका रीज़न बताया गया है इसमें, इट इज़ ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। 113 is from chemistry in everyday life। कैटाइनिक रिएजेंट आपको बताना है, इसे सीट्राइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड कैटाइनिक रिएजेंट होता है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। 114 is from हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये तीनों स्टेटमेंट्स ए बी सी आपको मिल जाएंगी हेलो एल्केन्स चैप्टर में, और 2021 में क्वेश्चन नंबर 72 भी सेम कंसेप्ट पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए हेलो एल्केन्स चैप्टर में आपको मिल जाएगी ये पैराग्राफ, बीटा एलिमिनेशन, सेज़फ रूल और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये तीनों लिंक्ड होती हैं। एंड ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी सेम उठाई गई है यहीं से, 2 ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मेशन फ्रॉम या रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट-टू-ईन। ये देखिए पेंट-टू-ईन फ्रॉम 2 ब्रोमोपेंटेन, ये रिएक्शन भी यहीं से उठाई गई है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। 115 आपसे पॉजिटिव डेविएशन कौन सा देता है, ये पूछा है राल्फ्स लॉ से। सो इथेनॉल एंड एसीटोन गिव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्फ्स लॉ। ऑफ कोर्स हम सॉल्यूशन चैप्टर। 116 इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आपसे लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। सो दिस इज़ द ऑर्डर, SCN सबसे पीछे, CN माइनस सबसे आगे। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। सो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, विच इज़ समथिंग लाइक दिस। एक बार स्टैंड्स फॉर आयोडीन एंड ब्रोमीन, आप मैच कर लीजिएगा, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ। एक बार सचिन क्लास से फरार, लेने अल्कोहल चॉकलेट पानी को, नशा पकड़ता नहीं इतने सयाने को। सो ये जो सचिन है, ये अल्कोहल के साथ पानी भी लेने जा रहा है, तो ये अल्कोहल में पानी मिला के पीता है, ये नशा नहीं होने देता, दैट्स वाई इसको मैंने सयाना बोला है। और ये चॉकलेट भी लेने गया है उसके साथ, बिकॉज चॉकलेट इज़ सपोज टू गिव यू सम काइंड ऑफ अलर्टनेस। सो अल्कोहल से जो ड्राउजीनेस फील होती है उसको दूर करने के लिए चॉकलेट भी लेने गया है ये, और उसमें पानी मिला के पिएगा। सो ये सयाना है बहुत। सो ट्रिक इज़ समथिंग लाइक दैट। एक बार सचिन क्लास से फरार, सो क्लास ऑफ कोर्स वो बंक मार के गया है, लेने अल्कोहल चॉकलेट पानी को, नशा पकड़ता नहीं इतने सयाने को। सो दिस ट्रिक यू कैन यूज़ टू रिमेंबर दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़।
Question number 117 again. क्वेश्चन नंबर 79 बायोलॉजी में जो आया ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया. आई डोंट थिंक सो नीट के पिछले किसी भी ईयर्स में ऐसा हुआ होगा. एक ही क्वेश्चन दो दो बार रिपीट हो गया एक ही पेपर में. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइसिन. 118 is from the chapter S block. सो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं क्रूड सोडियम क्लोराइड में, लाइक कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग दीज इम्प्योरिटीज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, crystals of pure sodium chloride separate out and calcium and magnesium chloride being more soluble remain in the solution. So it is from this paragraph. Answer for this question is B. 119 is from polymers chapter. आपसे नेचुरल पॉलीमर पूछा है. तो सिस 1,4 poly isoprene is natural rubber. So it is natural isomer, natural polymer. 120 is from what chapter? Yeah, it is environmental chemistry. Yeah. Carboxyhemoglobin is almost 300 times more stable than oxygen hemoglobin complex. और यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. बोल रहा है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो ये इनकरेक्ट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड. 121 इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर. सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. यू कैन सी इट हेयर. सुक्रोज इज मेड ऑफ alpha D glucose and beta D fructose. 122 the ion with sodium responsible for transmission of nerve signals is potassium. You know, sodium potassium pump. It is given in the chapter S block. Potassium with sodium responsible for transmission of nerve signals. क्वेश्चन नंबर 123. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर. सो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होंगे. नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर्स ही नंबर ऑफ एटम्स देगा. सो नंबर ऑफ मोल्स आर मैक्सिमम इन लिथियम हेयर, यू कैन सी. सो इसमें ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 124. इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर एटमिक स्ट्रक्चर. इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं थी. आपको पता है इस नोट से, ये एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है नोट एनसीईआरटी में. न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस न्यूट्रल एटम वुड बी सेम. और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिए हैं. तो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन. 125 इज फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन. आई थिंक आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है कार्बन का इस रिएक्शन में. सो CH4 से CCl4 में जा रहा है. यहाँ से फाइंड कीजिए H का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1. सो X+4 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से CH4 आएगा -4 और Cl का होता है -1. सो X+4 आ जाएगा CCl4 में. सो -4 से +4 आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. सो CrO4 2- इसमें +6 होती है. Cr2O7 2- इसमें भी +6 होती है. दोनों में सेम होती है. डी ऑप्शन में बताया गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस एंड दिस आर नॉट सेम. सो इट इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन. For the reaction, the correct option is, so it is direct NCERT exercise question. You can find it in thermodynamics 18th question. Delta S is negative and delta S is also negative for this reaction. So answer is D for this question.
128 ज़ेटा पोटेंशियल क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में. सो इट डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स. यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ इन सरफेस केमिस्ट्री. सो ज़ेटा पोटेंशियल ये होता है जब पार्टिकल्स के बीच में तो डबल लेयर बन जाती है विच through which particles repel each other and prevent their close approach, and that's how the colloid is stabilized. So this double layer zeta potential helps in stabilizing the colloid, and that's how the answer is C for this question. 129 कॉपर डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन दे रहा है तो भाई अमोनिया के साथ ही देगा. सिर्फ एक यही रिएक्शन है कॉपर की पूरी एनसीईआरटी केमिस्ट्री में जिसमें ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर. सो ये डीप ब्लू सुनते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. ये इज़ अमोनिया. So answer for this question is B, and this reaction can be located in the chapter P block. 130 अगेन आप टेम्पररी हार्डनेस मैच कर लीजिए. इट इज़ ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स. आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन. एंड हाइड्रोजन चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन पैराग्राफ मिल जाएगा यहाँ 2019 क्वेश्चन नंबर 88 में. 131 Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड होता है. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ बी. एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर में क्लास 11 केमिस्ट्री ओडिशा पेपर में क्वेश्चन नंबर 57 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा. 132 क्वेश्चन नंबर 132 एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2019 ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 83 में. इसमें आपसे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. तो यहाँ से हाफ लाइफ आप निकाल लीजिए. अराउंड 150 सेकेंड्स आएगी. बस यही आपको करना था. अभी कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है आगे इस क्वेश्चन को करने के लिए. 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू 0.2 ग्राम. सो 2 से 1, 1 से 0.5, 0.5 से 0.25, 3 हाफ लाइफ लगेंगी. 15 × 45 450 सेकेंड लगेंगे उसको 0.25 ग्राम तक रिड्यूस होने में. सो उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा टू गेट रिड्यूस टू 0.20 ग्राम्स. सो 450 से थोड़ी सी ज़्यादा जो वैल्यू है वो 500 सेकेंड्स है. सो आंसर इज़ सी फॉर दिस क्वेश्चन. 133 इज़ फ्रॉम ओजोनोलिसिस. आपको बताना है कि ओजोनोलिसिस में कौन सा एल्कीन मीथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स देगा. ओजोनोलिसिस के बारे में मैंने बताया हुआ है 2019 क्वेश्चन नंबर 74 में. इसमें करना कुछ नहीं होता. डबल बॉन्ड हटा के सी डबल बॉन्ड ओ लगाना होता है. सो इन दिस कंपाउंड you break this double bond and put C double bond here and C double bond here. So ये बन गया मिथेनल. So the answer for this question is C. 134 आपसे पूछा है कि कौन सा कंपाउंड अच्छी यील्ड में यानी अच्छी उसकी प्रोपोर्शन नहीं मिलेगी वुड्स रिएक्शन के द्वारा. सो ये एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स में 25. इसमें बताया गया है कि वुड्स रिएक्शन इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर द एल्केन्स विद ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो जहाँ आपको ओड नंबर दिखे उसके लिए वुड्स रिएक्शन अच्छी नहीं है. उसमें गुड यील्ड्स नहीं देगी वुड्स रिएक्शन. So among these the only option with odd number of carbon atoms is N-heptane. So answer for this question is C. The last question of chemistry 135 any sol on cleavage with HI gives. So ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अल्कोहल फिनोल ईथर्स में. यहाँ देखिए in case of any sol reaction with HI
दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ये पूरा पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है इस रिएक्शन का। बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर पहले ये बन जाता है और फिर अटैक ऑफ आई माइनस से फिनोल बन जाता है एंड CH3I बन जाता है। सो दिस रिएक्शन इज गिवन इन द NCERT theory itself. So answer for this question is phenol and CH3IA. So this was all about the chemistry part of 2020 paper. Now the last remaining part is physics. Let's do the physics portion now.